नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, सोमवती अमावस्या के दिन गाय को खिला दे यह एक चीज़, जन्मों जन्मांतर की गरीबी और पितृदोष समाप्त हो जाएगा। आज की वीडियो को आप मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि 30 साल के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है। जो जीवन में परेशान है, मुसीबतों से जूझ रहा है, उससे हमारी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ज़िंदगी को एक नई दिशा देने के लिए, एक सकारात्मक मार्ग देने के लिए हमें ऐसे मौके की ज़रूरत होती है। और ऐसा मौका बन रहा है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और आपने अगर ये काम कर लिया तो समस्त समस्याओं का जड़ से खात्मा हो जाएगा। शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दान करने का, पुण्य करने का, किसी की मदद करने का जो फल यहाँ पर आपको मिलेगा वो कई गुना ज़्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। यह अमावस्या जो है सोमवार के दिन आ रही है, तो हम इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। खास तौर पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह मानी जाती है। और आप आग में गुड़ से धूप दे सकते हैं, आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस दिन धूप देने का जो एक अलग ही वो आनंद है, या पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो धूप इस दिन दी जाती है, उसका महत्व बड़ा गंभीर है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व शास्त्रों के अंदर बताया गया है। परंतु आपको तुलसी की पूजा करनी कैसे है, ये जरा आप कान लगाकर सुनिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सुबह आप नहा धो लिए, उसके पश्चात सबसे पहले आपको तुलसी माता को जल देना है और 108 बार परिक्रमा भी कर लेनी है। दरिद्रता दूर हो जाएगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा। और गणेश जी को इस दिन अगर सुपारी चढ़ाएंगे, उनकी प्रतिमा के सामने दीपक जलाएंगे, तो लाभ मिलना तय है, क्योंकि सालों बाद ये महासंयोग बन रहा है। और अगर इसका भी फ़ायदा आपने नहीं उठाया तो फिर सोचिए आपकी ज़िंदगी वैसी की वैसी रहेगी। अगर जीवन में हालात बदलने हैं तो मौके का फ़ायदा हमें खुद को उठाना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी के हालात बदलने हैं तो मौके हमें ही ढूंढने होंगे, हमें ही तलाशने होंगे। अगर आप इसी तरह सोते रहेंगे, आलस्य में रहेंगे, तो ये चीज़ें आपको बर्बाद ही करेगी और कुछ नहीं। अब मान लीजिए कि आपके व्यापार में, कारोबार में दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, बरकत नहीं बनती है, तो आपको क्या करना है। सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसी जो उपाय है वो हर किसी को नहीं मिलते। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ आपको महालक्ष्मी की भी पूजा करनी है। अब प्रसन्न करना चाहते हैं उन्हें तो क्या करना है, बरगद के वृक्ष को जल चढ़ा करके परिक्रमा करनी है। बस इतना सा काम कर लीजिएगा और शुभ फल प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। इस दिन स्नान, दान, पूजन करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, सुखमय जीवन की प्राप्ति हो जाती है। और सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने हेतु श्राद्ध तर्पण भी किया जाता है। इससे हमें शुभ आशीर्वाद मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस दिन गाय को वो कौन सी एक चीज़ खिलाएं जिससे हमारे जीवन में शुभ फल देखने को मिले। तो उसी के बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो थोड़ा समय आपको वीडियो को और देना होगा। जो आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों, वो आपको भी चौंका देगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिना छना हुआ आटा लेना है। जी हाँ, बिना छना हुआ आटा। अगर इसमें कुछ भूसे हैं तो उसे हटा दीजिए। जी हाँ, अब स्नान करने के बाद आपको इस उपाय को करना है। एक अच्छे से पात्र में शुद्ध पानी ले और इस आटे को ले लें। जी हाँ, और आपको इसे गूंद करके 2 रोटियां बना लेनी है। उसी मात्रा में आटा लेना है कि रोटियां स्वच्छ बने और चूल्हा एकदम स्वच्छ हो। दोनों रोटियां अलग अलग थाली में रखनी है, ये बात का भी ध्यान रखें। उसमें से एक रोटी पर आप घी लगा सकते हैं और दूसरी रोटी पर सरसों का तेल। अब दोस्तों, पूजा घर के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाकर अक्षत के आसन पर बैठ जाना है
नमस्कार करना है, भगवान को मिष्ठान का भोग लगाना है। और यह भोग जो है आपको दो अलग अलग पात्रों में रखना है। उसमें से एक पात्र में आप तुलसी दल रखें, यह भोग आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाना है। दूसरे पात्र में रखा जो भोग था वो आपको हनुमान जी को लगाना है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। बूंदी का भोग लगाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो फ़ायदा मिलता रहेगा। अब दोस्तों आगे आपको क्या करना है, शनिदेव से भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि शनि जयंती भी इस दिन आ रही है। अब हनुमान जी को आपने जो भोग लगाया था वो क्यों लगाया था? क्योंकि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनसे शनिदेव हमेशा प्रसन्न ही रहते, उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालते, उन्हें परेशान नहीं करते। आप साथ ही में ओम श्री शनिश्चराय मंत्र का जाप जरूर करते रहें, हनुमान जी को नमस्कार करते रहें, शनिदेव जी को नमस्कार करते रहें। अब पूजन प्रार्थना सबका हो गया। उसके बाद जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तुलसी दल डालकर आपने पहला जो भोग लगाया था उसे आप घी लगी हुई रोटी पर रख दीजिए। जो रोटी आपने दो बनाई थी उसमें से एक जो घी वाली थी उस पर ये भोग आपको रख देना है। और जो दूसरा पात्र था जिसमें आपने हनुमान जी को भोग लगाया था वो भोग उठाइए और उसे सरसों के तेल से बनी हुई रोटी पर रख दीजिए। समझ में आ गई होगी आपके बात। अब इन दोनों रोटियों को आपको गौ माता को खिला देना है सोमवती अमावस्या के दिन। जी हाँ दोस्तों, गौ माता की जो महिमा है वो अपरंपार है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। मनुष्य अगर गौ माता की सेवा करे तो कोई संकट उसे छू नहीं सकता। गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। और गौ माता के पास जाकर अगर आप उन्हें नमस्कार करते हैं और ये दोनों रोटी आप खिला देते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अगर काले रंग की गौ माता मिले तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आप किसी भी गाय को खिला दीजिए, भेदभाव मत करिए। खिलाते समय सबसे पहले जो आपको सरसों के तेल वाली रोटी थी वो खिलानी है, उसके बाद आप घी वाली खिलाएं। और खिलाते समय हनुमान जी, गणेश जी और शनिदेव का स्मरण करते रहें। अपनी परेशानियों को बताते रहें, दूर करने के लिए प्रार्थना करते रहें और उनके निवारण के लिए कुछ भी मन में सोचते रहें। कार्यों में आ रही आपके जितने भी विघ्न थे इस उपाय को करने के बाद सोमवती अमावस्या के दिन सारे खत्म हो जाएंगे। सुख समृद्धि संपन्नता का आगमन होगा। व्यापार कारोबार में बरकत बनेगी और गौ माता में माता लक्ष्मी का वास भी होता है, इसलिए पैसों संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाएगी। यह उपाय अत्यंत शीघ्र फलदायी है। बस इतना ध्यान आपको रखना है कि ये जो रोटियां है बासी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए। गौ माता को पूरे आदरपूर्वक दोनों हाथों में रख कर रोटी खिलानी है, फेंकनी नहीं है। बहुत सारे लोग फेंक देते हैं इधर उधर और बोलते हैं खाओ। वो माता है, आपको उनका सम्मान करना है कि आप अपनी घर की माँ को इस तरह से रोटी देते हैं। या फिर जहाँ चारा उनका रखा रहता है वहाँ भी रख सकते हैं। रोटी खिलाते समय चप्पल जरूर उतारिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। यह उपाय धन समृद्धिदायक है, करके अवश्य देखें। इस तरह गौ माता को सोमवती अमावस्या के दिन रोटी खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, पैसों की किल्लत खत्म होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, शनि दोष का असर खत्म होता है, देवताओं सहित पितरों की कृपा मिलती है। और सोमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को श्रद्धापूर्वक जरूर करें और अपने जीवन को सफल और संपूर्ण आप बना ले। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपने दुख से परेशान रहते हैं। उनके दुख के निवारण के लिए वो तरह तरह के उपाय करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं, फिर भी उनका काम नहीं बन पाता। इस तरह का काम केवल ऐसे ही समय पर बन सकता है जब संयोग दुर्लभ हो। और इस बार की जो सोमवती अमावस्या है वो सालों बाद, 30 साल के बाद योग बन रहा है, तो सोचिए इसका महत्व कितना ज़्यादा होगा। अगर आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, चाहे वह कारोबार की हो, नौकरी की हो, परिवार की हो, स्वास्थ्य की हो, आप आज के दिन जो हमने उपाय बताया है वीडियो में वो करके इन सभी का समाधान कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा समय देना है और वीडियो को अंत तक देखना है, फिर वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा जिसके आप हकदार हैं या जिसे आप पाना चाहते हैं। और इसी के बारे में आज विस्तार से बात की कि गौ माता को ऐसी वो कौन सी चीज़ें जो हमें खिलानी है और किस तरह से खिलानी है, किस बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ हमने आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताया है। तो
तो मीन राशि वालों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।